पत्नी की एक और इच्छा रहती है घुमाने ले चलो। मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। उसके बाद पत्नी आपको जिन आंखों से देखती है, शास्त्रों में उसको ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया है। बहुत अच्छे। महिलाओं की संख्या है, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूं। पर पत्नी की आलोक भैया की शिकायत रहती है कि पति उतनी मोहब्बत नहीं करते जितनी पत्नी करती है। मुझे लगता है बिल्कुल गलत बात है ये। हम पति लोग ज्यादा मोहब्बत करते हैं और पत्नियां, मुझे माफ करे, महिलाओं में मोहब्बत नहीं देखी जाती है। मैं जो भी बात कहूंगा लॉजिक से कहूंगा। मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का अंतर पढ़ता हूं कि दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। ये सच है यार। नहीं, बहुतों को याद आ गई, मैं समझ रहा हूं। अच्छा, पत्नी की एक और इच्छा रहती है घुमाने ले चलो। छुट्टी का दिन हो, आदमी सोचता अपनी बच्ची खुची सैलरी जो बची हुई बची ही रहे तो अच्छा है, पर उसका रहता है कि नहीं घुमाने ले चलो। पर घुमाने लेकर जाओ तो जाओ कहां, समस्या ये है। अगर आप उसे किसी हिल स्टेशन पर ले जाओ तो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर आप उसे समुद्र किनारे गोवा किसी बीच पर ले जाओ तो कहेगी टैनिंग हो जाती है। अगर आप उसे बाजार में ले जाओ तो कहेगी कहां भीड़ भरी जगह ले आए, किसी सुकून की जगह ले चलो। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है। स्वागत। मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहां क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहां आने के लिए। ऑब्जर्वेशन है भाई, ऑब्जर्वेशन है और सच कहने की हिम्मत। जी जी। नहीं, दरअसल हमारा तो ये वीडियो भी पत्नी देख ले तो काम लग जाए मेरा। नहीं, मैंने तुम्हारी बात पे ताली भी बजाई, इस बात पे मैं ही बच जाऊं। जी जी जी। नहीं, दरअसल भैया मैं एक बात और आपको हंसाने के लिए मैंने कुछ कहा है, लेकिन एक जिंदगी का अनुभव भी आपके समक्ष रखना चाहता हूं। आज से 5 साल पहले जब मैं बैंक की नौकरी करने पहली बार हरियाणा से मुंबई आया था, तो शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहां जा रहे हो तो मैं कहता रूम पर जा रहा हूं, फ्लैट पर जा रहा हूं। आज शादी के 2 साल बाद शाम को ऑफिस से निकलते वक्त अगर कोई पूछता कहां जा रहे हो तो मैं कहता हूं घर जा रहा हूं। ये पत्नी है जो ईंट और सीमेंट की 4 दीवारी को घर में बदल देती है। नहीं, ये सुमित ओरछा जी जो इतनी बातें कर रहे हो, मेरे से एक बार कह रहे थे, बोले संजय भाई अपने धर्मशास्त्रों में कई बार मैं पढ़ रहा हूं तो मैंने देखा ये संभव ही नहीं है। मैंने कहा ऐसा क्या पढ़ लिया आपने? मैंने पढ़ा कि शिव जी की तीसरी आंख खुली और कामदेव जलकर राख हो गई। तीसरी आंख तो किसी व्यक्ति की, किसी देवता की बायोलॉजिकली संभव ही नहीं है। मैंने कहा बायोलॉजिकली छोड़ो, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाता हूँ। आज शाम को जब आप ऑफिस से घर जाओ, जाते ही पत्नी से कहना चलो मूवी देखने चलते हैं, खाना भी हम बाहर ही खाएंगे, तुम फटाफट तैयार हो जाओ, मैं 10 मिनट में बाजार से आया। उसके बाद बाजार जाना और अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देना। रात को 11 बजे घर लौटना और लौटते ही पत्नी से सिर्फ एक सवाल करना, खाने में क्या बना है? उसके बाद पत्नी आपको जिन आंखों से देखती है, शास्त्रों में उसको ही शिव जी की तीसरी आंख कहा गया है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे संजय, जिंदाबाद। ये लायक कमाल, ये प्रैक्टिकल करूंगा मैं। जी जी जी।